दोस्तों, जिस भूमि पर विशाल माउंट एवरेस्ट खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहां के निवासी रहे हों, उस जगह से अधिक और रहस्यमय और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे देश की खंजोली है कि हम वहां बिना पासपोर्ट के चक्कर लगा सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबो हवा ऐसी है कि हम उनसे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी रखना चाहेंगे। दोस्तों, दुनिया के ऐसे 49 देश जिनकी सीमाएं किसी भी समंदर को नहीं लगती, नेपाल की गिनती भी उन्हीं देशों में होती है जिन्हें लैंडलॉक कंट्री के नाम से जाना जाता है। नेपाल, जिसे अभी तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था, इसको साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल में काठमांडू वैली में आज भी एक ऐसी जनजाति बसती है जिसका नाम निवार है। इनकी निवारी भाषा में नेपा लफ्ज से इस देश का नाम नेपाल निकला हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना, इसीलिए हमारे देश भारत जैसा इनका कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं है। नेपाल देश का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। काठमांडू जैसी राजधानी है और देश की सबसे बड़ी सिटी है। दुनिया के सबसे 10 लोकप्रिय शहरों में शामिल भी है ये। 2000 सालों से भी पुराना ये शहर प्राचीन मंदिरों का घर है जो कि अपने समय की कहानी बयां करता है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है, यहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ है। यहाँ पर 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। नेपाल उन देशों में से एक है जिन देशों से आज तक कोई भी देश जीत नहीं पाया। इसकी वजह है नेपाल की बहादुर गोरखा आर्मी। गोरखा आर्मी वर्ल्ड टूर में दूसरे देशों के लिए युद्ध भी लड़ चुके हैं। गोरखा आर्मी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। साउथ एशिया की 5वीं आर्मी बड़ी आर्मी है। नेपाल की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है और इनके 1.6 रुपए से भारत का 1 रुपया खरीदा जा सकता है, यानी 160 नेपाली रुपयों में 100 भारतीय रुपए हासिल किए जा सकते हैं। नेपाल देश टाइम में भारत से 15 मिनट आगे है। दोस्तों, नेपाल देश के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट की बात की जाए तो इस देश का कुल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है और ये देश अपने एरिया में 7 वर्ल्ड के 93 नंबर पर है। सबसे बड़े देश की सूची में है। 2,96,00,000 लोगों के साथ ये देश इस वक्त जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड में 48वें नंबर का सबसे बड़ा देश गिना जा सकता है। नेपाल देश में 81% लोग हिंदुइज्म से बिलोंग रखते हैं, 9% बुद्धिज्म से, 5% इस्लाम से, 3% कैरांग धर्म से, 1.4% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। थोड़े बहुत लोग इस देश में दूसरे धर्मों के भी हैं। हालांकि इस देश में हिंदुइज्म का पालन करने वाले लोग भारत से परसेंटेज में ज्यादा बसते हैं, लेकिन दोनों देशों में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहां एक तरफ भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे होते हैं, तो ऐसे में नेपाल में बिल्कुल नहीं होता। नेपाल में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। जहां भारत में एक तरफ ज्यादा लोग मीट और फूड नहीं खाते, वहीं नेपाल जैसे देशों में इसके शौकीन बहुत ज्यादा मिलते हैं। नेपाल और भारत का एक सबसे बड़ा फर्क ये भी है कि भारत में एक अकेली लड़की के लिए ट्रैवल करना थोड़ा कठिन होता है। रेप और न जाने किन किन चीजों का खतरा रहता है। वहीं नेपाल जैसे देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल में एक अकेली लड़की जैसे मर्जी ट्रैवल कर ले, लोग उसे प्यार ही करते हैं, सम्मान देते हैं। जबकि हमारे भारत में अकेली लड़की को लड़के खा जाने वाली आंखों से देखते हैं। नेपाल में पहले काठमांडू में 12-12 घंटे बिजली नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां लोड शेडिंग होती है, लेकिन अब ज्यादातर इलाकों में बिजली 24 घंटे रहती है। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी नेपाल में ही हुआ। बुद्धिज्म के इतने पास होने के बावजूद भी बुद्धिज्म परसेंटेज में बहुत कम है। इस देश की सरकारी भाषा नेपाली है। इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली नेपाली भाषा है। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है। हिमालय मोनाले इस देश का नेशनल बर्ड कहा जाता है। गाय को नेपाल का नेशनल एनिमल माना जाता है। थिम्सम कलर, जो कि गहरे लाल रंग जैसा दिखता है, ये देश का नेशनल कलर माना जाता है। इस कलर में आप नेपाल का झंडा भी देख सकते हैं। नेपाल में वैसे तो कई तरह के फ्रूट खाए जाते हैं, लेकिन नेपाल का नेशनल फूड कोई भी नहीं है।
वैसे तो नेपाल में मोमो पुलाव और सैंडविच, दाल रोटी और थोपा जैसी कई डिशेस खाई जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं। लेकिन इस देश की नेशनल डिश का सम्मान दाल भात को दिया जाता है। पीपल के पेड़ को नेशनल ट्री माना जाता है। ढोल यानी ड्रम को नेपाल का नेशनल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेपाल इकलौता ऐसा देश है जो ट्रायंगल का नहीं, नेपाली फ्लैग में गुस्से और उनकी विक्ट्री को दर्शाता है, जबकि ब्लू कलर उनकी शांति की निशानी है। फ्लैग में बना मून भी इनकी शांति को दर्शाता है और फ्लैग के निचले हिस्से में बना सूर्य ये बताता है कि नेपाल एक शांति प्रिय देश है। लेकिन अगर इनके साथ पंगा लेंगे तो ये तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, यानी कि झंडे में बना सूरज इनके गुस्से को बताता है। आज नेपाल देश की गिनती वर्ल्ड के फास्ट गोइंग इकोनॉमिक में की जाती है। नेपाल की इकोनॉमी में एक बड़ा हाथ इन लोगों का है जो बाहरी देशों में जाकर काम करते हैं और पैसा वापस अपने देश में भेजते हैं। इसके बाद एक बड़ा हाथ टूरिज्म का है। नेपाल में 2018 में लगभग 13 लाख लोग विजिट करने के लिए आए थे। सबसे ज्यादा भारत, चीन, अमेरिका से आने वाले लोग थे। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और जाने के लिए आपके पास वोटर आईडी या पासपोर्ट होना चाहिए, जबकि श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में नेपाल ने वीजा फ्री कर रखा है। ये बस कनाडा और यूरोपियन देशों का नेपाल वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है और यही वजह है कि नेपाल में हर साल लाखों टूरिस्ट की बढ़त देखने को मिलती है। इन सब के अलावा ये देश गारमेंट्स, टी, कॉफी और लिवर उससे कई चीजें बेचकर अपनी इकोनॉमी में इजाफा करता है। नेपाल और पुर्तगाल देश के मैप एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। नेपाल में पक्षियों की 900 से अधिक प्रजातियां हैं, जो दुनिया भर में पक्षियों में प्रजातियों का 8.9% है। दुनिया की 2% तितलियां इस देश में मिलती हैं। यही कारण है कि नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी इसी देश में पाया जाता है। हर साल हजारों ट्रैक्टर माउंट एवरेस्ट, कैंप और काला पत्थर तक जाते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की एक झलक देखते हैं। नेपाल की सीमाएं भारत, नेपाल, चाइना और तिब्बत के अलावा दुनिया के और किसी देश से नहीं मिलती। नेपाल में स्विमिंग, फुटबॉल, कबड्डी, इंडिवेयू बहुत ही शौक से खेली और देखी जाने वाली स्पोर्ट्स है, जबकि 2017 में वॉलीबॉल को इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स बना दिया गया था। ब्रिस्टम लोगों ने इस टाइम माउंट एवरेस्ट का नाम दे रखा है। नेपाल की तरफ रहने वाले लोग यानी नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं और तिब्बती लोग इसे अपनी भाषा में कोमुकगामा कहते हैं। नेपाल और चाइना की बॉर्डर भी इसी पहाड़ से एक दूसरे से अलग होते हैं। इन दोनों देशों का ये बॉर्डर वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई वाला बॉर्डर गिना जाता है। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह हाथ जोड़कर नमस्ते का प्रयोग करते हैं। नेपाली इकोनॉमी का 42% एग्रीकल्चर से आता है। देश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल गेहूं, चावल, गन्ना और मकई है। 2015 में नेपाल देश में आने वाले भूकंप ने तबाही मचा डाली थी। इस भूकंप में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे और 13000 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। नेपाल के शहरों में अब 3G और 4G जैसे फास्ट इंटरनेट तो प्रोवाइड होते हैं, लेकिन ग्रामीण और छोटी सिटी में लोगों को स्लो इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेपाल वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जिससे ओलंपिक्स में कभी कोई मेडल नहीं जीता। भारत, पाकिस्तान और कनाडा के बाद नेपाल वर्ल्ड का चौथा सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करने वाला देश है। चीन और भारत के बाद नेपाल अदरक का एक्सपोर्ट करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। नेपाली कैलेंडर दुनिया के बाकी देशों के कैलेंडर से अलग है। नेपाल में इस वक्त साल 2076 चल रहा है। नेपाल में एवरेज लाइफ 59 साल के बराबर है। नेपाल में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। नेपाल में इस वक्त लिटरेसी रेट 7% के आसपास है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह है कि आपको नेपाल के लिए एक बार जरूर आना चाहिए? चारों ओर से घिरे हुए पहाड़, उसके अंदर झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल आपको नेपाल जाने से नहीं रोक पाएंगे। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको नेपाल की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।